चौथी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का छठा पाठ है क्यों। क्यों एक कविता है विद्यार्थियों, जिसे आपने पिछली कक्षा में जान लिया है। आइए आज हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अभ्यास के प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वह है आपके लिए, पाठ में गोपाल, मुन्ना, नारंगी, गन्ना शब्द आए हैं। पहले दो शब्द अर्थात गोपाल और मुन्ना व्यक्तियों के नाम हैं, जबकि बाद वाले दो शब्द वस्तुओं के अर्थात नारंगी और गन्ना वस्तुओं के नाम है। व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम बतलाने वाले ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। पाठ से इस तरह के संज्ञा शब्दों को चुनकर सारणी में भरिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम और नीचे खाली स्थान है, और वस्तुओं के नाम इधर है और वहां भी नीचे खाली स्थान है। इन तीन तीन जगहों पर आपको व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम को लिखना है। आइए जो मैंने लिखा वह देखते हैं। व्यक्तियों के नाम में मैंने लिखा नानी, बनिया, दादी, और वस्तुओं के नाम के नीचे मैंने लिखा फल, ढोल, पैसा। आइए अब आगे चलते हैं। अगला अभ्यास है, पककर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों होता नीला। उपर्युक्त दोनों ही पंक्तियों का अंतिम अक्षर अंत्याक्षर कहलाता है, ला है। ला देखिए यहाँ ला और पीला में से, और ला या नीला में से, तो ला और ला अंत्याक्षर है, अंतिम अक्षर है। ऐसे अंतिम अक्षर अंत्याक्षर कविता को मनोरंजक बनाते हैं। आप अपनी कविता से एक समान अंत्याक्षर वाले शब्दों की सूची बनाइए और अपनी ओर से कुछ और शब्द जोड़िए। आरंभ हमने कर दिया है। देखिए क्या आरंभ किया गया है। पीला जो यहाँ था, पीला के साथ नीला, गीला, टीला अपने से भी शब्द बनाए गए हैं। उसी प्रकार आपको जो आगे ये शब्द दिए हुए हैं, सवाल, रात, ढोल, गन्ना, पुड़िया, इनसे आपको शब्द बनाते हुए इन तीनों खाली स्थानों को भरना है। तो आइए जो मैंने लिखा है वह देखते हैं। सवाल के बाद मैंने लिखा गाल। देखिए ल जो अंत्याक्षर है उसी से गाल, ताल, चाल। रात के लिए मैंने लिखा सात, गात, बात। ढोल के लिए गोल, बोल, मोल। गन्ना के लिए पन्ना, मुन्ना, टुन्ना। और गुड़िया के लिए मैंने लिखा पुड़िया, बुढ़िया, बढ़िया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अपने कुछ नए शब्दों के साथ आप पूरा कीजिएगा।
आइए अब आगे चलते हैं। पैसा गोल होता है। 5 गोल आकार वाली चीजों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक चीज की आकृति गीली मिट्टी से बनाकर रंगीन कागज चिपकाकर और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। आपको 5 गोल आकार की चीजों का नाम लिखना है। कोई सा भी चीज आप ले सकते हैं, जैसे बॉल ले सकते हैं या फिर पृथ्वी का ही आकार को आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से गोल चीजों को लेकर के आपको एक चीज का, किसी एक आकृति का गीली मिट्टी से आकार बनाना है और रंगीन कागज उस पर चिपकाना है और फिर कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो ये कर लेंगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पढ़िए और शुद्ध उच्चारण करना सीखिए। इन शब्दों को पढ़ना है और उच्चारण सही ढंग से करना है। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। अपने शिक्षक की मदद भी लेनी है। अपने माता पिता, अभिभावक गण, बड़े भाई दीदी, किसी की भी आप मदद ले सकते हैं। आइए एक बार पढ़कर देखते हैं। ढम, ढोल, ढक्कन, गढ़, मढ़, पढ़, डर, डाल, डोर, पुड़िया, गुड़िया, जाड़े। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं। शब्दकोश का उपयोग कर ऐसे 4 शब्दों को लिखिए जिनमें इन वर्णों का उपयोग हुआ हो। देखिए यहाँ अढ़ लिखा हुआ है और ड़ लिखा हुआ है। जिन शब्दों में अढ़ का और ड़ का उपयोग हो, ऐसे शब्दों को आपको 4 लिखना है। अढ़ वाले शब्द 4 और ड़ वाले शब्द 4 यहाँ लिखे जाएंगे। आइए मैंने जो लिखा है वह देखते हैं। मैंने लिखा अढ़ से बढ़ई, चढ़, काढ़ा, बाढ़, और ड़ से लड़ाई, बड़ाई, सड़क, भड़क। और आगे बढ़ें। पाठ में कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द आए हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शब्द कौन कौन से, तो क्यों, हफ्ते। तो वर्णों का जोड़ जो है वह किस प्रकार से, और संयुक्ताक्षर कौन सा है। तो क्यों शब्द के लिए वर्णों का जोड़ है। देखिए यहाँ आधा क है और यह है। देखिए यहाँ हलंत के साथ क और य, और इन दोनों को मिलाकर हुआ क्या। उसी प्रकार हफ्ते में हलंत वाला फ और त दोनों मिलाकर हुआ फत। हफ्ते में से ये संयुक्ताक्षर दिया गया। इन शब्दों में संयुक्ताक्षर पहचान कर लिखिए। ये यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं छात्रों। गन्ना, पन्ना, बुढ़े, लल्ली। इन चारों शब्दों के संयुक्ताक्षर को पहचान कर आपको यहाँ पर खाली जगह है जो यहाँ पर, वहां पर लिखना है। आइए मैंने लिखा है वह देखते हैं।
देखिए गन्ना में न संयुक्त और पन्ना में भी न संयुक्त जुड़े हुए, एक आधा न जिसे हलंत वाला न कहते और एक पूरा न, दोनों जगह पर यही है। बूढ़े में हलंत वाला ड और ढ है और लल्ली में देखिए ल हलंत वाला ल और ल, ये दोनों मिलकर ल संयुक्त बना, तो ये संयुक्ताक्षर हैं इन शब्दों में। आइए और आगे बढ़ें। ये अंतिम प्रश्न आपके लिए। इस कविता में प्रायः हर पंक्ति में क्यों लगाकर प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे घर में और विद्यालय में भी इसी तरह क्यों वाले प्रश्न किए जाते होंगे। आप ऐसे प्रश्नों की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घर में, विद्यालय में। एक उदाहरण भी दे दिया गया है कि घर में किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो घर में बोला जाता है ना, सवेरे क्यों नहीं जागते। और जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आपके अध्यापक क्या बोलते हैं, क्यों बातें कर रहे हो। इसी प्रकार घर में और भी कई वाक्य बोले जाते होंगे जिनमें क्यों का उपयोग होता है। इस क्यों के उपयोग वाले ही कुछ और वाक्य आपको यहाँ लिखने हैं जो कि घर में बोले जाते हैं और जो विद्यालय में आपके शिक्षक शिक्षिका आदि के द्वारा जो बोला जाता है, पूछा जाता है क्यों के साथ, ऐसे वाक्यों को यहाँ पर लिखना है आपको। तो विद्यार्थियों, ये पाठ इतना ही। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।